बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इलैना मिन्ना व नहनु उस्बह इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये सूरह यूसुफ़ की एक आयत है। आज सूरह यूसुफ़ मुकम्मल पढ़ी गई। 7वीं रकात में शुरू हुई और 18वीं रकात में ख़त्म की गई। सूरह यूसुफ़ को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ़ में सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकम्मल क़िस्से को और आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को अल्लाह ने उसमें बयान किया है। बहुत ही बड़ा ख़ूबसूरत और अलबेले अंदाज़ में अल्लाह ने बयान फरमाया और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से में इतनी इबरतें और उम्मत के लिए इतने असबाक़ मौजूद हैं कि अल्लाह ने इसे अच्छा उम्दा तरीन क़िस्सा फरमाया। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैक। हमने अब तक जितने क़िस्से आपको वही में बतलाए हैं उनमें सबसे उम्दा क़िस्सा है, सबसे बेहतरीन क़िस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैक। सूरह यूसुफ़ में मुख्तलिफ़ इबरतें, मुख्तलिफ़ नसीहतें, मुख्तलिफ़ पहलू की बातें, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अहवाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान किए गए, जिनमें से एक क़िस्सा और एक बात उसमें से मैं आपके सामने आज बयान करूँगा। इस आयत में अभी मैंने जो आपके सामने तिलावत की है उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भाइयों की तरफ से एक शिकायत दर्ज की गई। उनके भाई कहते हैं इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इलैना मिन्ना व नहनु उस्बह इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमारे वालिद गिरामी हज़रत याक़ूब जो हैं यूसुफ़ और उसके भाई को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हमसे ज़्यादा चाहते हैं। जबकि हज़रत यूसुफ़ और उनके भाई के ऊपर 10 भाई थे। वो नीचे के जो 2 भाई थे हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन, ये दोनों एक माँ से थे, बाकी दूसरे लोग दूसरी माँ से थे। तो वो लोग कहते थे कि हम एक बड़ी जमात की शक्ल में हैं, हम बड़े हैं, हमारी कोई वक़ात नहीं है हमारे अब्बू के दिल में। चाहते हैं तो बस यूसुफ़ को और उसके भाई को चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसी की मोहब्बत है। चुनाचे जब उनके भाइयों ने ये बात दिमाग में ले ली तो फिर उन लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो हरकतें की जिसका हज़रत याक़ूब को पहले से तकरीबन अंदाज़ा था। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना वो सच्चा ख्वाब बयान फरमाया हज़रत याक़ूब से, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिक, तुम अपना ये क़िस्सा, ये ख्वाब अपने भाइयों को बयान न करना। फ़यकीदू लका कैदा, फिर तुम्हारे साथ वो कुछ साजिश करेंगे, फिर तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें नुकसान पहुँचाएँगे। तो मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ हसद किया। वालिद गिरामी की उन लोग हज़रत यूसुफ़ और उनके भाई के साथ गैर मामूली मोहब्बत और उल्फत की बुनियाद पर उनके दिलों में हसद पैदा हुआ और हज़रत यूसुफ़ को उन लोगों ने यह सोचा कि यूसुफ़ को ख़त्म कर देंगे तो फिर बाप की तवज्जो उनसे हट कर के हमारी तरफ हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्होंने ऐसा किया होगा कि वो अपनी दूसरी औलाद के मुकाबले में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कोई अलग रवैया इख्तियार करते हों, उनके साथ कोई अलग सलूक करते हों? ऐसा तो नहीं हो सकता है।
दो चीज़ें अलग अलग हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। ये कि है कि ख़ुद हम अपने तौर से किसी औलाद के साथ अलग बर्ताव करें, किसी औलाद को अलग से हम कुछ दूसरों के मुकाबले में किसी एक औलाद को अलग से ज़ायद चीज़ दें, एक को दें और दूसरों को न दें, ये तो गलत है। दूसरी चीज़ कल्ब का मैलान, दिल का रुझान, दिल में किसी के 3, 4, 5 औलाद है तो 4, 5 औलाद में से माँ बाप की मोहब्बत किसी एक की तरफ ज़्यादा होती है, दिल का मैलान और दिल का रुझान किसी एक की तरफ ज़्यादा होता है और दूसरे की तरफ नहीं होता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के काम से जो चीज़ लोगों को समझ में आई वो बस यही थी कि कल्बी मैलान था, बाकी बराबरी करने में कुछ फ़र्क नहीं था। वो सबके साथ बराबरी करते थे लेकिन दिली मैलान उनकी तरफ था। ये भी उनके भाइयों को पसंद नहीं आई। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम सवाल पैदा होता है कि उनके साथ क्यों कल्बी मैलान था, दूसरे भाइयों के साथ क्यों नहीं था। उसका जवाब ये दिया गया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, पहली बात तो यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। उनके भाई, छोटे भाई बिन्यामीन के पैदा होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। अब बच्चे छोटे भी हों और उनकी माँ का इंतकाल भी हो गया हो तो बच्चों के लिए बाप ही माँ और बाप दोनों हो जाते हैं। इस वजह से ज़्यादा कल्बी मैलान था, वो ज़्यादा ख्याल रखते थे छोटे बच्चे होने की वजह से और उनकी माँ न होने की वजह से उन पर वो ज़्यादा काबिल रहम थे, इसलिए उन पर ज़्यादा रहम करते थे, उनके साथ ज़्यादा रहम वाला मामला करते थे, ज़्यादा मोहब्बत का इजहार हो जाता था। दूसरी बात ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को बज़रिए वही और इस ख्वाब के तज़किरे से भी ये अंदाज़ा हो गया था कि हज़रत यूसुफ़ मुस्तक़बिल में हमारे ख़ानदान में जो हमारे सिलसिले ना ख़ानदान में जो नबूवत वरासत में चलती आ रही है ऊपर से, इस वरासत के अमीन, नबूवत के वरासत के अमीन हज़रत यूसुफ़ होंगे, मेरे बाद नबी हज़रत यूसुफ़ बनाए जाएंगे। इस वजह से भी ज़्यादा मोहब्बत थी। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनका क़ल्बी रुझान बजा था, कोई गलत बात नहीं थी। इस आयत से जो बातें हमें समझ में आती है, जो तालीम हमें दी जाती है वो यही है कि हम अपने औलाद के दरमियान में किसी किस्म की कोई तफरीक न रखें। औलाद के दरमियान में मुसावात हो, बराबरी हो, किसी को अलग से ख्याल करना, किसी को अलग से कुछ पैसे देना, दूसरों को न देना, किसी के नाम में कोई जायदाद लिख देना, दूसरे को उससे महरूम रखना, शरीयत में ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। ज़िंदगी में मौत के बाद तो शरीय अहकाम के मुताबिक, जैसे वरासत के जो अहकाम हैं उसके मुताबिक फ़ैसले होंगे, उसमें बाप का तो कोई इख्तियार नहीं है। ज़िंदगी में भी बाप को चाहिए कि मुसावात और बराबरी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है। लेकिन औलाद में ये चीज़ देखी ही जाती है, इसीलिए बाज़ बड़ों ने औलाद के दर्जे, औलाद के उनके बर्थ ऑर्डर के एतबार से, उनकी पैदाइश के एतबार से औलाद के उनकी कुछ ज़हनी सतह होती है, उसे बयान किया है। औलाद 3 तरह की होती है। या तो सबसे पहला बच्चा होता है घर का, एल्डर कहते हैं जिसे, एल्डर कहते हैं, या सबसे छोटा होता है बेबी ऑफ द होम, घर का बेबी ऑफ द फैमिली, घर का सबसे छोटा बच्चा ये होता है, या फिर दरमियान के होते हैं। तीनों का अलग अलग मिजाज होता है, तीनों सतह के बच्चों में अलग अलग मिजाज होता है, उनके मिजाज के मुआफिक सबके साथ मुआमला करना होता है। बड़ा बच्चा जो होता है वो उसके अंदर इंतज़ामी उमूर की सलाहियत होती है, उसके अंदर एक तरह की, गोया कि वो एक तरह का डिक्टेटर होता है, उसके अंदर आमिरियत होती है, वो समझता है कि मेरी चलनी चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए। और बाप को, घर वालों को घर का सबसे बड़ा बच्चा और पहली औलाद होने की वजह से ज़्यादा रुझान भी होता है।
उसकी तरफ दिली मैलान भी होता है कि ये बड़ा है, हमारे बाद हमारी पूरी जिम्मेदारियां संभालेगा। इस तरीके से उससे कुछ तवक्कुआत भी वाबस्ता होती हैं, इसलिए भी वो ज़्यादा चाहता है बाप बड़े बच्चे को। अगर वही बड़ा बच्चा अपने ननियाल और ददियाल का भी बड़ा हो जाए, पहला बच्चा हो जाए, तो उस पर और ज़्यादा उस पर नवाजिशें हो जाती हैं ददियाल वालों की तरफ से भी, ननियाल वालों की तरफ से भी, कि ये हम नानी घर का पहला बच्चा है, ददियाल का पहला बच्चा है। इस एतबार से उसके लाडो प्यार में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो फिर उसकी अलग हैसियत बन जाती है, बच्चों में उसकी पहचान अलग बन जाती है। अब छोटा बच्चा होता है, उसके साथ घर का छोटा बच्चा होने की वजह से ज़्यादा शफ़क़त होती है। वो ज़्यादा वो सोचता है कि माँ बाप का पूरा लाडो प्यार मुझे ही मिले। यहाँ तक कि वो होते होते माँ बाप से करीब, माँ बाप के मोहब्बतों का महवर होते होते आखिरी ज़िंदगी में माँ बाप उसी के हो जाते हैं। आम तौर से होता है कि माँ बाप छोटे बच्चे के घर में रह जाते हैं बड़ी उम्र बाद में चल करके। तो ये अब छोटे बच्चे को भी मोहब्बत और शफ़क़त मिल रही है। दरमियान का जो बच्चा है, दरमियान के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, मिडिल इसके सतह के जो बच्चे हैं, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, ये जो बच्चे हैं इनके अंदर एक अजीब मिजाज होता है। ये सोचते हैं कि बड़े को बड़े होने की वजह से मोहब्बत मिल रही है, छोटे को छोटा होने की वजह से मोहब्बत मिल रही है। हम हैं कि मज़लूम हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। इसलिए इनके अंदर ये फाइटर होते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं हक़ के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ते रहते हैं। इनका मिजाज ही ऐसा बन जाता है, फितरी निज़ाम है ये। और ये लड़ते हुए कभी सॉल्वर बन जाते हैं, कभी मान के चले जाते हैं, बात को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी विनर बन जाते हैं लड़के, कभी जीतने का इनके अंदर मिजाज पैदा हो जाता है। तो ये दरमियान के जो बच्चे होते हैं उनकी ज़हनी सतह ही अलग होती है, उनका मिजाज ही अलग होता है। वो लड़ करके अपने हुकूक को हासिल करने के आदी होते हैं, इनका यही मिजाज होता है। अब बाप को चाहिए कि तीनों तरह के जो बच्चे हमारे घरों में होते हैं उन सब का लिहाज करें। वालिदैन को चाहिए कि सबके मिजाज का लिहाज करते हुए सबके साथ यकसानियत का मामला करें। क़ल्बी रुझान अलग चीज़ है, लेकिन अपने तौर से कोई हदिया तोहफ़ा अगर हम दें तो उसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, बच्चे पहले से क़ल्बी रुझान की वजह से, ये दरमियान के बच्चे पहले ही मज़लूम समझते हैं अपने आप को, पहले ही वो ये समझते हैं कि हमारी कोई घर में कोई हैसियत नहीं है। उनके दिमाग में ये रहता है अगर उसके साथ साथ बाप की तरफ से बड़े बच्चे को कुछ मिल जाए, छोटे को कुछ मिल जाए, दरमियान वाले को कुछ न मिले, तो फिर वो वालिदैन से दूर होने का सबब बन जाता है। वालिदैन का इस तरह का इम्तियाजी सुलूक इन लोगों के साथ, अलग अलग बर्ताव इनका एक दूसरे के साथ, ये एक बात तो ये है कि वालिदैन की दूरी का भी सबब बनता है। दूसरी बात यह है कि इनके आपसी इख्तिलाफ का भी सबब बनता है। ये एक दूसरे में आपस में लड़ना झगड़ना इनका शुरू हो जाता है। एक घर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके अंदर मिलाप होता है वो वालिदैन की ज़िंदगी में होता है। उसके बाद अगर एक मरतबा जुदा हो गए तो फिर इनका आपस में जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर इनको जमा करने वाली कोई ताकत नहीं होती। वालिदैन ही वो इन लोगों के लिए एक आसरा और इनके लिए सहारा और इनके लिए ऐसी ताकत जिसकी बुनियाद पर ये लोग जमा होते हैं। माँ है, माँ बाप दोनों हैं तो ईद बारात में लोग जमा होंगे, शादी ब्याह में जमा होंगे, गमी खुशी में जमा होंगे। सिर्फ माँ है तो भी ईद की मुलाकात वगैरह में जमा हो जाएंगे। जब दोनों ख़त्म हो गए तो इनको आपस में जोड़ने का कोई रास्ता नहीं होता है, इनको जोड़ने वाली ताकत भी नहीं होती और इनको जोड़ने वाला कोई सबब भी नहीं होता है। ये लोग बड़ों के नाम पर जुड़ते होते हैं। इसलिए हमारी बड़ों की हरकतों की वजह से इनके दरमियान में फ़र्क नहीं आना चाहिए, इनके दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। इस दूरी का और इनके दरमियान में इख्तिलाफ का सब हम न बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसका बड़ा लिहाज फरमाया था, इसकी बहुत ही ज़्यादा इसकी ताकीद फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक सहाबी हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उनके वालिद गिरामी हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हज़रत नुअमान को लेकर के गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मैंने आज मेरे बेटे नुअमान को एक ग़ुलाम दिया है हदिये में। ग़ुलाम काम करने वाले, घर के खिदमत वगैरह करने के लिए मैंने एक ग़ुलाम इनके हवाले किया है। ग़ुलाम एक कीमती सरमाया होता था, उस ज़माने में कीमती चीज़ होती थी, फिर उसे फ़रोख्त कर सकते हैं, अपने काम में लगा सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन पूछा कि क्या तुमने ये काम दूसरे औलाद के साथ भी किया है? जैसे नुअमान को तुमने ग़ुलाम दिया है और बच्चों को भी दिया। हज़रत बशीर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा फिर तो वापस लो, ये गलत किया है तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही वजह है, उसके असरात ये हैं कि बच्चों में आपस में ऊंच नीच हो जाती है, उनके दिलों में आपस में कदूरतें पैदा हो जाती हैं, तलखियाँ हो जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअदिलू बैन औलादिकुम, और अपने औलाद के दरमियान में मुसावात और बराबरी करो कि किसी को ज़्यादा देना, किसी को कम देना, किसी की तरफ झुक जाना, किसी का सपोर्ट ले लेना, ये नहीं होना चाहिए। सब आपकी औलाद हैं, अल्लाह की तरफ से आपके पास अमानत है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं हुई थी कि आपने किसी को कुछ ज़्यादा दिया हो, कम दिया हो, ऐसा तो नहीं था। बल्कि कुछ वजूहात की बुनियाद पर, जो मैंने शुरू में बयान किए, उनकी बुनियाद पर क़ल्बी रुझान था थोड़ा सा, जिसे उनके बड़े भाइयों ने मसला बना दिया और उनको बाप की तवज्जुहात को वो मरकज़ बने हुए थे, ये समझते थे वो लोग, इसलिए बाप की तवज्जो को उनकी तरफ से हटाकर अपनी तरफ उनको मुतवज्जे करना चाहते थे, जिसके लिए इतना बड़ा नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया। ये चीज़ हर जगह हो सकती है, हर घर में हो सकती है। इसलिए इस्लामी तालीमात को हम मुआशरती ज़िंदगी में भी लागू करने की और उसका एहतमाम करने की कोशिश करें कि सिर्फ़ इबादत में नहीं, मुआमलात में भी, मुआशरती ज़िंदगी में भी, अखलाक़ियात में भी हम ईमान का और इस्लाम का लिहाज रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।